बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ पैया है, जो कि एक रिपोर्टाज है और इस रिपोर्टाज को लिखा है हमारे लेखक पी साईनाथ जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आप मेरे साथ भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, आइए देखते हैं आपके पाठ में व्याकरण से संबंधित कौन सा प्रश्न दिया गया है। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए और उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है। अभि, प्र, अनु, परि, वि ये तो उपसर्ग है और इक, वाला, ता और ना प्रत्यय है। बच्चों, आप मेरे साथ उपसर्ग पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, उपसर्ग के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आप प्रत्यय के बारे में भी मेरे साथ जान चुके हैं। आपको इस प्रश्न में क्या करना है कि इस पाठ में जितने भी शब्द जो कि उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बने हैं, उन सारे शब्दों को छांटकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर आपके लिए, आपकी सहायता के लिए कुछ उपसर्ग और प्रत्यय बताए गए हैं। अभि, प्र, अनु, परि और वि ये तो उपसर्ग है। इक, वाला, ता और ना ये प्रत्यय हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। लेकिन मैं आपको एक बार वापस से उपसर्ग की परिभाषा बता देती हूँ कि उपसर्ग वे होते हैं जो कि किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व में लगकर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को बदल देते हैं। या तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या फिर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वह हमारा उपसर्ग होता है और ये हमेशा शब्द के पूर्व में लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो कि हमारे शब्द के पीछे लगते हैं तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, हमारा उत्तर इस तरह से होगा। पहले आप उपसर्ग युक्त शब्द देखिए जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके इस पाठ में आए हुए हैं। पहला शब्द है अभिव्यक्त। अभिव्यक्त में अभि तो उपसर्ग है और व्यक्त मूल शब्द है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और शिक्षण हमारा मूल शब्द है। प्रदर्शन, प्र उपसर्ग और दर्शन मूल शब्द। अनुभव, अनु उपसर्ग और भव मूल शब्द। परिवहन, परि उपसर्ग और वहन मूल शब्द। विनम्र, वि उपसर्ग और नम्र हमारा मूल शब्द है। देखिए, प्रत्यय पर आधारित शब्द जो कि हमारे इस पाठ में उपयोग में आए हैं। पहला है हमारा शब्द सामाजिक। इसमें जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वह है एक प्रत्यय और शब्द है हमारा समाज। सीखने वाला, बच्चों यहाँ पर जो मूल शब्द है वह तो है सीखना और वाला है हमारा प्रत्यय। गतिशीलता, हमारा जो मूल शब्द है वह है गतिशील और जो प्रत्यय लगाया है हमने वह है ता। अगला शब्द है सतर्कता। बच्चों, सतर्कता में सतर्क तो मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। समझना, समझना में जो हमारा मूल शब्द है वह है समझ और ना हमारा प्रत्यय है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 जहाँ पैया है, इस पाठ के अंतर्गत भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित ये प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।